स्वागत है दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपका। आज हम सीखने वाले रीजनिंग का जो बेसिक चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट प्रैक्टिस सेट। इसके अंदर हम नए नए क्वेश्चंस लेंगे जो गत परीक्षा के अंदर आए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि दिशा परीक्षण के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं और किस टाइटल होता है, किस क्या मेथड से बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम सभी टाइप के क्वेश्चंस जिसका एक एक क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस है जो मैं पहले ही यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ, दिशा परीक्षण का है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यदि आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है, यदि आपको राइट लेफ्ट का ज्ञान नहीं है, यदि आपको एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज का ज्ञान नहीं है, तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप पहले वाला वीडियो जाके देखिए, फिर बाद में ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और वो उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है वो? 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है। उसके बाद में वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में वो बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब बताओ वो कौन सी दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों होता क्या है, हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। सबसे पहले ये बोल रहा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा किस साइड में है? ये हम जिस साइड में हमारा सिर होगा वो हमारी उत्तर दिशा होगी, हमारा पैर होगा वो हमेशा दक्षिण दिशा। ऐसा मान के हमें क्वेश्चंस के अंदर चलना है, ठीक है दोस्तों। तो ये उत्तर दिशा के अंदर बंदा चल रहा है। कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है? यहां से रवाना आता है और ये उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ये लिख दिया आपको 2 किलोमीटर यहाँ पे, बराबर। उसके बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे ही चलना, और जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया उसका क्वेश्चन का प्रश्न आ गया, ठीक है ना, सॉरी उत्तर आ गया। तो 2 किलोमीटर चलता, उसके बाद में दाएं मुड़ता है। दाएं किधर होगा? दाएं इधर चल रहा है तो उसका दाएं इधर होगा। याद रखना, जो राइट हैंड होता है वो हमेशा दाएं होता है, ये चीज गांठ बांध लेना आप। तो ये दाएं चलता है। अब दाएं चलता कितना है? दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये भाई 3 किलोमीटर दाएं चलता है, तो ये इसको 3 किलोमीटर थोड़ा बड़ा बना देता है, ठीक है। उसके बाद में बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर ये बंदा क्या करता है? ये बाएं मतलब लेफ्ट साइड इधर मुड़ जाएगा और कितना चलेगा? 2 किलोमीटर चलेगा। अब दोस्तों होता यह है कि अब वो कौन सी दिशा में उसका मुंह है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये डायग्राम बनाया तो तुरंत हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला। तो उत्तर ही उत्तर होने वाला है। क्या होने वाला है? उत्तर ही उत्तर होने वाला। तो ये उत्तर दिशा के अंदर इसका सिर हो जाएगा। दोस्तों करना कुछ नहीं है, क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है, क्वेश्चन क्या कहता है वो समझना है, और जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा डायग्राम बनाते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा मैं टफ कह सकता हूं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। इसमें आपको दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि हम टफ की ओर बढ़ेंगे। यदि राम का घर कृष्ण के घर से दक्षिण में स्थित है, यदि राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में स्थित है और गोविंद का घर कृष्ण के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंद के घर के किस दिशा में स्थित होगा? हो गया ना कंफ्यूज? मेरे को पता है, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। डायग्राम हमेशा ध्यान रखना, दिशा परीक्षण के अंदर, दिशा टेस्ट के अंदर यदि आपका डायग्राम बनाना आ गया ना, तो कैसा भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। हमें क्या करना है? क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। राम का घर कहाँ आ गया ना, ठीक है, इसको बाद में लेते हैं। राम को कृष्ण के घर के दक्षिण में, ठीक है। तो कृष्ण का घर ये हो गया आपका कृष्ण का घर। किसका हो गया? ये हो गया आपका कृष्ण का घर, ठीक है। ये कृष्ण का मकान आ गया भाई, ठीक है। अब कृष्ण के घर के दक्षिण में किसका है? राम का है। तो ये हो जाएगा भाई राम, यहाँ पे राम जी इधर आ गए हमारे, ये राम जी का मकान आ गया, ठीक है, इधर। अब ये बोल रहा है यहां तक तो ठीक है, गोविंद का घर कृष्ण के घर के पूर्व में स्थित है। तो कृष्ण का घर यहां पे है, तो ये पूर्व किधर होगा? इधर होगा ना। तो ये गोविंद का मकान आ जाएगा यहाँ पे, गोविंद, ये गोविंद का मकान आ गया, ठीक है दोस्तों, ये गोविंद का मकान आ गया। अब सवाल देखो, हमने डायग्राम बना दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चंस क्या कहता है? पूर्व में स्थित हो तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में स्थित है? राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में स्थित है? दोस्तों समझना, राम का घर गोविंद के घर से
किस दिशा में स्थित है, तो हमारे को ये दिशा बतानी है। हमें कौन सी दिशा बतानी है, तो भाई ये उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूर्व हो जाएगा। तो ये दिशा कौन होने वाली है, ये दिशा होने वाली आपकी कौन सी होने वाली है, ये हो जाएगी पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। इसका उत्तर क्या होगा आपका, ये होगा आपका उत्तर पश्चिम दक्षिण, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में नहीं आया, एक बार वापस मैं आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि राम का घर कृष्ण के, का आ गया मतलब बाद में, का आ गया, हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में, का आ गया मतलब बाद में। राम का घर कृष्ण के घर से, कृष्ण के, ये कृष्ण का घर है, कृष्ण के घर के 10 मिनट, मतलब ये ऊपर होगा तो उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण आ जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहे गोविंद का घर है जो कृष्ण के घर के पूर्व, तो पूर्व दिशा इधर ही होगी ना, तो ये हो जाएगा। अब ये बोल रहा है आगे कि गोविंद के घर से राम का घर किस साइड में होगा, तो ये भाई तो ये तो पश्चिम हो जाएगा गोविंद का, और ये हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा नीचे, तो दक्षिण पश्चिम इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आया ना मजा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, ठीक है, शाम के टाइम में सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाहिनी ओर घूमा, फिर वो अपनी दाहिनी ओर घूमा, और थोड़ी दूर चल करके फिर वो अपनी दाईं ओर घुमा। तो बताओ राजा का मुंह किस दिशा के अंदर है, उस दिशा को बताना। दोस्तों हमेशा डायग्राम की ओर ध्यान देना है। हमेशा क्या करना, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अपना वो वाला बेसिक जो मैंने क्लास ली है उसके अंदर जो डायग्राम बनाया वो बना देना। डायग्राम क्या था मेरा, प्लस वाला, ये डॉट 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 कर दिया मैंने, ये डॉट 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 कर दिया, ठीक है दोस्तों, ये प्लस वाला डायग्राम बना दिया। उसके बाद में यहां से स्टार्ट करते हैं। एक शाम का टाइम, शाम के समय आपको पता है सूर्य किस टाइप में अस्त होता है, वो दिशा होती है पश्चिम। शाम यदि सुबह बोल देता तो पूर्व की ओर चलते, ठीक है ना, लेकिन इसने क्वेश्चन ने क्या बोला, शाम का बोला है। तो शाम के टाइम में ये राजा जी यहां से स्टार्ट होते हैं, मान लेते हैं, और ये यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये चलते हैं यहां तक, ठीक है, यहां तक चल गए। फिर क्या बोला, थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर मुड़ते। तो हम ऐसे चल रहे, तो दायां किस साइड में होगा, ऊपर की साइड में होगा, तो फिर ये दाएं चलने लग जाते हैं, ये दाएं चले। फिर क्या बोल रहा है आगे, और वो अपनी ओर फिर दाईं ओर मुड़ते, तो ये फिर वो अपनी ओर दाईं ओर मुड़ गए, यहां पे आ गए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद थोड़ी दूर चलकर फिर वो अपनी दाईं ओर घूमते, फिर बोलता है कि दाईं ओर घूमते, तो वह यहां पे आ गए, मान लिया, ठीक है ना। तो उनका मुंह किस ओर होगा, तो उनका मुंह हो जाएगा वो दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। मैंने पहले बोला ये क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे थोड़े, लेकिन आपको गलतियां होने के चांस ज्यादा रहेंगे। क्या होना, गलतियां बहुत ज्यादा होगी दोस्तों, हम और कॉन्फिडेंस के अंदर आएंगे। हमें एग्जामिनर यही कंफ्यूज करेगा, आप और कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, ऐसे क्वेश्चन दोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, आप दिशाओं का ज्ञान होते हुए भी ये क्वेश्चन गलत कर पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं एक ही चीज कहता हूं, यदि आप डायग्राम अच्छा बना लेते हो, आपको दिशा के हिसाब से डायग्राम बना लेते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में हल होने वाला है और टाइम कम लगेगा आपको, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देते हैं। प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की, फिर वो बाहें मुड़कर 4 किलोमीटर और पुनः वो बाहें मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा की। तदनुसार अपने प्रारंभिक स्थान से प्रकाश की कितनी दूरी है प्रारंभिक स्थान के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैं पूरे क्वेश्चंस तो बहुत नहीं करा सकता हूं, मैं कुछ आपको 4-5 क्वेश्चन इसीलिए लेके आया हूं कि आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होए और आपको मेथड पता चले, ठीक है दोस्तों। तो अगला मैं सब करूंगा यहाँ पे, तो दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और मैं अगला चैप्टर नेक्स्ट जो हमारा वीडियोस आएगा उसके अंदर अगला चैप्टर आएगा, ठीक है नहीं। तो ये चौथा क्वेश्चन है, ये हमारे हिसाब से बहुत है, ये 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में लेके आ गया हूँ, प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से कर लेना। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, हल लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में, मान लेते हैं कि प्रकाश यहाँ खड़ा है और ये बंदा 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। कितना किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर पुनः, ठीक है, फिर बाएं मुड़कर, ये बाएं किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा भाई, लेफ्ट साइड में बाएं और राइट साइड में दाएं। तो ये बाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा, कितना चलेगा, ये 4 किलोमीटर चलेगा। 4 किलोमीटर चल के फिर वो पुनः बाएं मुड़कर किधर और मुड़ेगा, बाएं, इधर और मुड़ेगा बाएं। तो बाएं मुड़ के कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। तो ये 6 किलोमीटर चल गया बंदा। तद अनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पर पहुंच गया है,
कहने का मतलब है जहां से स्टार्ट हुआ चलना प्रकाश उस दूरी से और अभी पहुंच गया, उस दूरी का कितनी दूरी है वो बतानी है। तो दोस्तों मान लेते हैं वो यहां पहुंच गया है, तो भाई जो ये दूरी होगी वो यही दूरी होगी, कोई अलग तो है नहीं। ये हमारे सामने क्या बन रहा है, ये हमारे सामने एक आयत बन रहा है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ठीक है ना। आयत ही मान सकते हैं ना, रेखागणित कुछ लॉजिक लगाए हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये आयत बन रहा है, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। क्या हो गया ये 4 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाता है, ये 4 किलोमीटर। दोस्तों यदि मैं आज फिर बोल रहा हूँ डायग्राम बनाना आता है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, इसमें ऐसा कोई ज्यादा नहीं है, कोई तीर मारने वाली कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो रहा है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोस बने आप तक तुरंत पहुंचते रहे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।